बोला घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। किसी के दिल की मायूसी जहां पे हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे हो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। 103 प्रकार के जो पद हैं उनमें मैंने पहले भी आपको बताया था, शायद बहुत पहले ही बताया था कि भाई पहले सबसे पहले आपके टीजीटी और जेवीटी के ही शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी है कंडक्टर है, ड्राइवर है, या भी सफाई कर्मचारी है, एनटीटी है, आंगनबाड़ी है, या और वेरियस प्रकार के जो भी क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव, जो भी लेवल 1 2 3 जो भी है, ठीक है। तो आपके सबसे पहले आपने देखा होगा विधानसभा सत्र जो चला हुआ है उसमें भी कमिटमेंट किया है माननीय सीएम साहब ने कि भाई हमने टीजीटी के लिए कितने 3427 कितने पदों के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। तो अब जो HKRN की जो पॉलिसी है वो भी बन चुकी है, ठीक है। तो पहले पॉलिसी तो वही एज इट इज है, केवल उसमें 20 नंबर हटाए गए हैं, बाकी 80 में से आपकी जो है कट ऑफ होने आने वाली है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके ये जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, यदि मैं कहूँ तो इस वीक में यानी कि मैक्सिमम इसकी हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, प्रायिकता कह सकते हैं, इस वीक में आपके टीजीटी के, जेवीटी के, पीजीटी के, ठीक है। हो सकता है इनके पैरेलल में और भी किसी के शॉर्टलिस्ट के मैसेज आए, पर ये आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र आपके इस वीक में आने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपके जो भी दस्तावेज हैं वो आपको पूरे रखने हैं तैयार, जो भी आपको दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसमें 2 ही कंडीशन ध्यान रखनी है, केवल 3 ही बातें ध्यान रखनी है आपको, और वो 3 बातें क्या हैं देख लेना आप। यही 3 बातें आपके आगे आएंगी भाई। जिसके एक तो 1 लाख कम वाले के 40 नंबर मिलते हैं, या 180 जिसकी एनुअल इनकम उसको 30 नंबर मिलते हैं, 36 से 42 वाले को एज के 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। 24 से 36 वाले को 24 से 36 वाले को 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। यहां मुझे कंट्रोवर्सी लगती है। और 36 से 42 जिसकी एज है उसको मिलते हैं 5 नंबर, तो ये कंट्रोवर्सी है, ठीक है। थोड़ी सी ये इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए था, ठीक है, पॉलिसी में, क्योंकि बड़ी एज का है उसको तो 5 नंबर क्यों और छोटी एज वाले को 10 नंबर क्यों। और एक तीसरा वो एस्टेट का है, वो आपको सभी को पता है कि भाई एस्टेट के यहाँ भी 10 नंबर है और यहाँ भी 10 नंबर है। तो यहाँ ये तो श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि वेरिफिकेशन हो चुकी है। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने परिवार पहचान पत्र अपने परिवार से अलग होकर फैमिली आईडी बनाई हुई है, तो उनको भी मर्ज किया गया है। कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स जिनके गलत थे, नकली थे, तो उनको भी मौका दिया गया है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुधारें। और भी बहुत सी प्रकार की जो वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो श्योर एंड सर्टेन है, इसमें तो नो डाउट, ठीक है। लेकिन यदि ये क्रॉस भी होता है तो भी 100% उसका सिलेक्शन होता है। यदि 1,80,000 से कम है तो 30 नंबर मिलेंगे, तो एज के 10 हैं तो भी कहीं कहीं ये 40 होते हैं, और यदि इनकम के 40 हैं प्लस एज के 5 हैं क्रॉस, तो ये 45, यानी कि ये 2 कंडीशन क्रॉस वाली कंडीशन दोनों के लिए बराबर है, तो इनका भी श्योर सिलेक्शन है, बशर्ते कि उनके पास एस्टेट का डिग्री हो, ठीक है, एस्टेट पास किया हो। बाकी हायर क्वालिफिकेशन के 5 हैं, तो इस तरह की वो सारी चीजें तो लगभग सभी बच्चों के पास होती है। तो मेन तो यही होता है। तो लगभग मैंने आपको बताया था कि 55 से 60 नंबर यदि जिसके 80 में से बनते हैं ना, तो उसका बहुत ही मैक्सिमम चांस, क्या मतलब उसका पूरा चांस है, ठीक है। और 65 के लगभग जिसके बनते हैं वो पीजीटी में जो लेवल नंबर 4 की है। अब बात करें सैलरी पे, तो सैलरी पे यदि बात करें तो कल 17 तारीख को आपको पता है कि भाई 4-5 महीने से जो टीजीटी के साथी है, पीजीटी के साथी हैं, तो इनकी सैलरी रुकी हुई थी। तो कल लगभग 30 करोड़ का बजट जारी हुआ है, और आपको जो सैलरी है, जो 4-5 महीने की सैलरी है, वो 31 मार्च से पहले मिल जाएगी। एक और बात है कि सैलरी जो 8% बढ़ाई गई है वो कब से मिलेगी, ठीक है। तो वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, 1 जुलाई 2024 से हो सकता है उसका एरियर मिले, पीछे का जो एरियर मिले, क्योंकि ये जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये तो 2024 माना जाएगा, ये तो थोड़ा सा संशोधन होने में समय लग गया था।
आज अखबार की खबर थी, आपने देखी होगी आज की, क्योंकि जब से मैं अपडेट देना मैंने शुरू किया, जब से मैं रोज़ अखबार की सुबह सुबह पढ़ना ही पड़ता है, तो आज अखबार की खबर थी कि भाई हरियाणा जो प्रदेश है वो शिक्षकों के अभाव में बच्चे सफ़र कर रहे हैं, यानी कि शिक्षकों का बहुत ज़्यादा अभाव है। हालांकि विधानसभा सत्र में भी बताया गया था कि लगभग 15,700 पद वैकेंट है, ठीक है, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि भाई रेगुलर भर्ती आएगी 2025 में। पर स्पेशल सरकार ने कोर्ट को ये भी कहा है कि भाई जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप नियमित भर्ती क्यों नहीं करते, एचकेआर के माध्यम से आप क्यों इनको नियुक्त करते हो, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि भाई एचकेआर के माध्यम से इसलिए करते हैं कि सरकारी भर्ती एक डेढ़ साल बाद में होती है, तब तक जब बच्चे सफ़र करते हैं तो उन अध्यापकों की रिक्वायरमेंट के लिए हमें एचकेआर के तहत ये भर्ती करनी पड़ती है। तो एचकेआर की 2025 में भी बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएगी। इसका कारण है कि भाई केवल 15,700 में ही सारी चीज़ें कैसे डिवाइड होंगी, 103 पदों पर भी टीजीटी पीजीटी लगेंगे, प्लस नई रेगुलर भर्ती भी आएगी, प्लस नया रिक्रूटमेंट भी आएगा। तो इसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2025 में सबसे अधिक एक तो रिटायरमेंट है, एक सबसे अधिक प्रमोशन है, ठीक है, और अभी और भी आपको डाटा निकल के आएगा, तो बहुत बड़े स्तर पर भर्ती होगी। क्योंकि एचकेआर में तो वैसे ही भाई रिक्वायरमेंट के अनुसार 1 साल के लिए लगाया जाता है, उसके बाद फिर एक्सटेंड किया जाता है। अब तो थोड़े दिन पहले जेवीटी को, टीजीटी पीजीटी को एक्सटेंड भी किया गया अगले सेशन के लिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी नई भर्ती भी आएगी, ठीक है, और आपके नए रेगुलर नियमित रूप से भी रिक्रूटमेंट आएंगे 2025 में टीजीटी पीजीटी जेवीटी के, क्योंकि 15,700 तो रेगुलर भर्ती के पद वैकेंट है। पर जब तक ये भर्ती इतनी आसान नहीं है, एचएसएससी या एचपीएससी या कोई भी इतना आसान नहीं कि बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट आए, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आए, तुरंत एग्जाम हो, तुरंत रिजल्ट आए, इसमें 1 से 1.5 साल लग जाती है सारी जो प्रक्रिया पूरी होती है। उससे पहले एचकेआर की भी 1 साल के लिए जो भर्ती होती है, यदि सीटें वैकेंट होती हैं, प्रमोशन ज़्यादा है या रिटायरमेंट ज़्यादा है, तो उनको फिर एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, तो वो नियमानुसार एक्सटेंड होना, नई भर्ती आना, तो वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले जो है वो आपको 103 पदों पर जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे वो इसी वीक में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम।